हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, बहुत बढ़िया। आज इंस्टीट्यूट में बैठे हैं। आज रविवार है, कल शनिवार था। शनिवार को आप सबने अखबार में भी एक जो ऐड है वो देख ली है। जीसीसी की जो जीसीसी का इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी आपने ऐड देख ली है। कल जो विद्यार्थी यहाँ पे जीसीसी में पढ़ने आए थे उनसे भी बेटे पूरी अच्छे से हमारी बातचीत हुई है। ठीक है। तो बेटे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि डीटीयू की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। जो ये जो वीडियो है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। दिल्ली के बाहर के बच्चे जो भी डीटीयू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो क्यूरियस थे कि भाई डीटीयू का क्या है, इस बार कब शुरू होगा, तो वो बेटे वो उसके उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बेटे अगर मैं यहाँ एडमिशन में जाता हूँ और बीटेक लेटरल एंट्री में जाता हूँ तो ये एक एडवर्टाइजमेंट आती है। ये एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपने किसी ना किसी न्यूज़पेपर में भी आज या कल में आप देखोगे। हो सकता है देख भी लिया हो। ठीक है। तो बेटे यहाँ पे मैंने ये अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाला है। तो एक बच्चा बोल रहा है इसमें बीटेक लेटरल एंट्री का नहीं है। ये रहा भाई, इंस्टाग्राम में एक वो है ना कि इतनी लिमिट है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भाई। ठीक है। इसमें मैंने वो फोटो डाला था, वो फोटो कंप्लीट नहीं आया तो बच्चे को लग रहा था कि भाई इसमें डीटीयू का लेटर एंट्री का कहाँ है। तो वो ये पूरा पीडीएफ है बेटे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सारे हैं। 7th नंबर पे आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लेटल एंट्री का है। मैंने ये कहाँ से ओपन करा बेटे, मैं एडमिशन में गया, बीटेक लेटल एंट्री, बीटेक अंडर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। डीटीयू में दो तरह के लेटल एंट्री होते हैं, एक फुल टाइम बेटे, एक पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में बेटे आपको एक्सपीरियंस ही होता है। फुल टाइम में बेटे आपको आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, है ना। जो उनके ब्राउचर में लिखा होता है बेटे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ब्राउचर कब आएगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। और ये हर बार जो बीटेक इवनिंग वालों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। 4 ब्रांच हुआ करती थी बेटे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसीई, है ना। अब बेटे सिर्फ 2 ही ब्रांच बची हैं आप लोगों के लिए। मैं आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं पहले लेके चलता हूँ वहाँ पर। यहाँ पे आपको 7th नंबर पे दिख रहा है बेटे, डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर अगेंस्ट द वेकेंट सीट। ये भी 10% सीट के लिए नहीं कह रहा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया वेकेंट सीट। और जो डिप्लोमा के बच्चे हैं या जो हम लोग हैं, हम इतने समय से दिल्ली वाले बच्चे, हमने एजुकेशन मिनिस्टर पे, डीटीयू में आरटीआई, है ना, उसके बाद हम कोर्ट में भी जा चुके हैं। हमें जल्दी बेटे उसकी हियरिंग भी होगी। तो ये आपका जो 11 जुलाई को आएगा। तो भाई हम हमारी जो लड़ाई है वो इस ऐड को भी हम कोर्ट के सामने ज़रूर रखेंगे। ठीक है। और मुझे मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके हक में ये चीज़ें जा रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा बताना है आपको। चलिए उसको छोड़ता हूँ। अभी मैं जो मेन मुद्दे की बात है वो बताता हूँ। तो लेटल एंट्री भाई वेकेंट सीट अभी किसी को भी नहीं पता कि अभी बच्चे पूछने लगेंगे नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई वेकेंट सीट है क्या, कंप्यूटर में कोई वेकेंट सीट है क्या, मैकेनिकल में कोई वेकेंट सीट है क्या, इलेक्ट्रिकल में कोई वेकेंट सीट है क्या। बेटे ऐसे कोई ब्रांच का अभी नहीं पता। अभी इवन वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर फिनिश होगा। फिनिश होने के बाद बेटे जिन ब्रांचेस में वेकेंट सीट हैं उनमें भी इंटरनल स्लाइडिंग होगी। उनमें जो बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बढ़िया से मार्क्स ले रखे होंगे सीजीपी के अकॉर्डिंग उनको वो ब्रांच दे दी जाएगी। जो बची हुई जो कुछ भी बचा हुआ सामान है, जो सीट है, वो बेटे फिर लास्ट में उसकी एक एडवर्टाइजमेंट निकलेगी जो कि ये बता रहे हैं कि वो हम 11 जुलाई तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। और अगर 11 जुलाई तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको ब्राउचर आ जाता है, तो ब्राउचर में हमें क्लियरली पता होगा कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट पड़ी हैं। सीट के बाद बेटे आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म के बाद एक सिलेबस है, वो सिलेबस 2019 में भी वही था, 20 में भी वही है, 21 में भी वही है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं अपनी पीपीटी पे भी लेके जाऊंगा आपको। ठीक है। और वही सिलेबस इस बार भी डीटीयू का रहने वाला है। ठीक है।
99% वही सिलेबस बेटे डीटीयू का रहने वाला है। इसके अंदर सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और क्वांट है, ठीक है। और अब बात आती है कि आप जो बीटेक जो 29 तारीख को, ये अभी 15 तारीख है, अभी 29 तारीख को जो बीटेक पार्ट टाइम के निकलने वाले हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्रांचेस में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। पहला रीजन डीटीयू ने जो दिया है वो ये दिया है कि भाई सीट्स जो है वेकेंट्स रहती थी। दूसरा, फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि देखो इलेक्ट्रिकल और सिविल तो उनका पूरा फिल हो जाता था, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर 60 सीटें हैं तो 30 भी बड़ी मुश्किल से फिल हुई थी। लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ 30 या 35, है ना, ऊपर नीचे 4-5 हो जाए तो भाई पकड़ना मत, बाकी निचोड़ यही है। और उस चक्कर में वो ब्रांच ही बंद कर दी गई, ये गलत है ना, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। जो बच्चे दिल्ली मेट्रो में, इसरो में, डीआरडीओ में जॉब कर रहे हैं 50 किलोमीटर के एरिया में, और उनको 1 साल या 2 साल से वो रुके हुए थे कि भाई हम डीटीयू के इवनिंग प्रोग्राम में वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से या मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक परस्यू करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये वो है। बाकी लेकिन वो तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सीटें नहीं भर रही तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा। तो जो डीटीयू पार्ट टाइम है, ठीक है, उसके अंदर बेटे कोई आपको एग्जाम नहीं देना। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 ईयर डिप्लोमा, आपके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बढ़ती है और उसी के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन होता है। तो लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही ब्रांच हैं, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। या तो ये लोग डिप्लोमा को अपने से झाड़ना चाहते हैं, और अगर तुम अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए तो बेटे एक समय ऐसा आएगा जो ये बचा खुचा भी मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलेगा। जबकि तुम्हारा हक क्या है? तुम्हारा हक है बेटे हर ब्रांच में 10% सीटें तुम्हें मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन है, आपकी मैथमेटिक कंप्यूटिंग ब्रांच है, हर ब्रांच के अंदर आपको टोटल सीट का 10% सीट जो है आपको मिलना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के लिए बेटे हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, हमें लॉयर भी अलॉट हो गया, मैं आपको वो भी अपडेट कर देता हूँ। लॉयर भी अपडेट हो गया, जल्दी हमारी हियरिंग भी होगी, और उसमें बेटे एनएसयूटी, डीटीयू और आईजीडीटीडब्ल्यू इन सबसे आप अपने को सवाल थ्रू कोर्ट जरूर पूछने हैं, क्योंकि हमने तो पिछले 1.5 साल से बेटे जो सवाल पूछ पूछ के थक गए हैं। और ये कहते हैं लेटरेंटी हम करा रहे हैं पर वेकेंट्स, अरे वेकेंट में कौन कह रहा है यार, 10% सीटों पे क्यों नहीं करा रहे? आपके पहले बीटेक इवनिंग प्रोग्राम 4 ब्रांचेस में चल रहा था, ये 2 ब्रांचेस में क्यों आ गया? क्या रीजन है इसका? तो ये सारी चीजें यार जो बच्चे हैं वो पूछना चाहेंगे। मैं बच्चों के बिहाफ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। मैं आपको अभी पीपीटी पे ले चलता हूँ जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने डेट भी दिखा दी बेटे, 11 जुलाई, और बीटेक लेटर एंट्री की ये फॉर्म आने की डेट है, पेपर की डेट नहीं है। कहीं आपको लगे कि ये पेपर की डेट है तो ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये फॉर्म आने की डेट है, ठीक है। पेपर की डेट बेटे, पेपर की डेट ब्राउजर में पता होगी कि पेपर जो है वो किस टाइम पे होगा, है ना। वो एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, सेकंड वीक में होगा, या थर्ड वीक में होगा, अगस्त में ही टेंटेटिवली होगा, ठीक है। तो जो बच्चों ने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हमारा लीड कोचिंग इन जीसीसी, ज्वाइन कर लो भाई। जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टाग्राम नहीं हैंडल, ये जो जीसीसी का इंस्टाग्राम है इसको नहीं करा तो कर लो। जैसे मैंने अभी आलिया यूनिवर्सिटी का डाला था अपडेट कि आलिया यूनिवर्सिटी का 15 मई से शुरू हो जाएंगे, तो बेटे कल उसका आलिया यूनिवर्सिटी का अगर मैं ऐप खोलूँ तो ये आलिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जी? ये वेस्ट बंगाल में है। सर इसने तो जेई लीट हो चुका, नहीं बेटे ये अपना अलग से AUAT के से एग्ज़ाम करता है, बिल्कुल अलग एग्ज़ाम होता है वो, ठीक है। हालांकि इसकी कुछ % सीटें जेई लीट से भी भरती हैं, ठीक है। तो इसका भी ब्राउज़र आ चुका है, ये मैं इसका ब्राउज़र खोला हुआ है मैंने यहाँ पे, ये बेटे इसका ब्राउज़र मैं इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। बाकी इसके लिए सेपरेट वीडियो, आज डीटीयू के लिए बात कर रहे हैं तो डीटीयू के लिए करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बीच में वो देना था मेरे को अपडेट, तो वो मैंने दे दिया बेटे। तो ये डीटीयू के लिए बेटे आपको ये पता लग चुका है कि भैया 2022 में पार्ट टाइमर के लिए तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, और पार्ट टाइमर में सिर्फ 2 ही ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल और सिविल। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करेंगे? जो वेट कर रहे थे, भाई वेट मत करो, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं वहाँ चले जाइए। आपको डीटीयू में पार्ट टाइम में ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच इस बार नहीं दिखने वाले, ठीक है। बीटेक इन कंटिन्यूशन जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बेटे। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के बाद एटलीस्ट, ये
2 है 3 है तो और बढ़िया बात है, बट फॉर द फुल टाइम के लिए DTU में आपको एग्ज़ाम कराना, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। उसका जो सिलेबस है जो 2019 में था, जो 20 में था, जो 21 में था, वही सेम एज टी सिलेबस है बेटे, ठीक है, डिट्टो सेम सिलेबस है। अगर मैं इसकी फुल टाइम की डेट बता रहा हूँ वो 11 जुलाई और पार्ट टाइम की 29 मई, यानी 14 दिन बाद पार्ट टाइम का शुरू हो जाएगा बेटे। ये सिलेबस है बेटे, सिलेबस आपको ऑलरेडी वैसे तो पता है, लेकिन ये स्क्रीन पे मैं जो 2019 का था या 2020 का था, 2021 का था, वो सिलेबस मैं आपके सामने खोल रहा हूँ बेटे। इस सिलेबस में हमने 99% बेटे अपने क्लास में आपको मोहित शर्मा सर, आकाश पंडित सर, रीजनिंग में गोपाल सर, वो सब आपको पढ़ा रहे हैं। ये सारा डिट्टो अगर आप करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो DTU के लिए बेटे हमारे पास पोस्टल कोर्स या क्रैश कोर्स भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ की तो 2019 की बात करूं तो उसमें जिस बच्चे को 60 रैंक थी उसको इन्वायरमेंट मिल गया था, और इन्वायरमेंट 2009 में 10 सीट्स थी, और 65 रैंक तक हमें PCT पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी मिल गया था बेटे, ठीक है। सॉरी यार, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे, मैं दोबारा स्लाइड वो ओपन होगी, सॉरी। तो ये कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। 2019 में जो लास्ट रैंक के अकॉर्डिंग सीट मिली थी, 80 रैंक तक जो बायोटेक्नोलॉजी गई थी उसमें 13 सीटें थी, और 38 रैंक MAM मैकेनिकल ऑटोमेशन तक गई थी, एक ही सीट थी, लेकिन वो ओब्वियसली अगर वो दिल्ली OBC की होगी तो दिल्ली OBC या SC की होगी तो जितनी रैंक पे उस बच्चे की नाम होगा तो वहाँ तक जाएगी, और 71 रैंक तक PIE मिली थी, ठीक है। फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स है शायद वो, ठीक है। तो जो रैंक 1 था संचित गोयल 2019 में, उसने 90 में से 41 क्वेश्चन किए थे, 90 के 90 बेटे, ये मैथ्स क्वांट FT आता है, उसमें 90 में से उसने 41 क्वेश्चन किए थे और रैंक 1 आई थी। और जो सोहेल है, यानी 90 में से हाफ से भी कम, यानी पेपर का जो लेवल है डिफिकल्ट रहेगा, पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो अगर आप 90 में से 40, 41, 42 और इवन 45 क्वेश्चन कर देंगे तो आपकी रैंक 1 आ जाएगी। रैंक 1 का मतलब है जितनी वो बची खुची ब्रांचेस में जो हैं सीट्स वो आपको बेटे मिल सकती हैं। 2 रैंक जो सोहेल की थी, 8 रैंक हर्षित GCC का स्टूडेंट है, अभी तो हर्षित पास आउट हो चुका है, क्योंकि ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। हर्षित की नौकरी भी लग चुकी है, उसका 10 लाख के आसपास का पैकेज है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हर्षित का जल्दी मैंने बोला था कि आफ्टर एक इंटरव्यू भी आएगा। गोपाल की भी नौकरी लग चुकी है, गोपाल का भी जो पैकेज है वो करीबन 16 लाख के आसपास है, 15.50 CTC एग्जैक्ट, तो बेटे 15,50,000 रुपये के आसपास उसका पैकेज है। तो DTU में भाई पैकेज तो मोटे लगते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। Tier 1 कैटेगरी के कॉलेज हैं और बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, और आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है बेटे कि IP का सर पेपर कब होगा। IP का पेपर बेटे टेंटेटिवली, मुझे वैसे अभी कोई नोटिस नहीं आया, 31 मई लास्ट डेट है, तो ओब्वियसली उसके 15-20 दिन बाद होगा, यानी जून जुलाई में हो सकता है ना। लेकिन मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये बता रहा हूँ कि वो अगस्त तक अगर तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आपका, मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ बेटे, मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम मुझे अगस्त में दिख रहा है, ठीक है बेटे। जो IPU का CET का एग्ज़ाम मुझे बेटे इस बार अगस्त में दिख रहा है, ठीक है। और हरियाणा के जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अपडेट ये है कि बेटे अभी तक वहाँ पे यही लिखा था कि हम जल्दी अपना एडमिशन शुरू करने वाले हैं, जल्दी अपना एडमिशन शुरू करने वाले हैं। तो हरियाणा वाले बच्चे बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, भाई हरियाणा लीट का फॉर्म कब आएगा, हरियाणा का थोड़ा क्लैरिटी तो मिल जाए, एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। हम तैयारी कर रहे हैं, पता लगे एग्ज़ाम ना हो, हम ये कर रहे हैं, पता लगे ये ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते, आप लगे रहो, ठीक है। और जैसे हम डिप्लोमा, मतलब ये खून का रिश्ता है डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ। मैं क्यों बोलता हूँ डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, जो बच्चे कोर्ट में है ना, मैं डेली 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे आप बेटे उनसे बात करता हूँ, और जो डॉक्यूमेंट हमने उनके जो पिटीशन में तैयार करने हैं वो लगे हुए हैं, बच्चे दिन रात में लगे हुए हैं बेटे। कल हम लॉयर से मिलेंगे, जो लॉयर हमें अलॉट हुआ है हम उस लॉयर से मिलेंगे,
और जल्दी से जल्दी समर वेकेशन, जो दिल्ली कोर्ट के समर वेकेशन से पहले पहले ही हम केस जो है वो डाल देना चाहते हैं। ठीक है बेटे, आप सब लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहना चाहिए। ये लड़ाई जो है दिल्ली के डिप्लोमा के जो इस 2022 के या 2023 के बच्चे हैं, उनको टॉप के कॉलेजेस में बीटेक में एडमिशन के लिए ओपन होना चाहिए। एनएसयूटी में भी, डीटीयू में भी। डीटीयू ने क्यों यहाँ पे लिखा भाई वेकेंट सीट पे ही, है ना, क्यों नहीं वो हर सीट में कुछ कुछ सीटें, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा 10%, लेकिन अगर मतलब बच्चों को कम से कम मौका तो दो, है ना। जब बच्चों ने प्रूव कर दिया, डिप्लोमा वाले बच्चे, जब वहाँ पे आपका सैमसंग में आपका हर्षित ने वहाँ पे 10 लाख का, 15 लाख का, 16 लाख का, जब डिप्लोमा वाले बच्चों ने प्रूव कर दिया कि वो कैपेबल हैं, वो भी कोडिंग सीख लेंगे, जो आपके कॉलेज में विद्यार्थी, दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी जो करते हैं वो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। इतना जोर, इतना दम है उनमें, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। तो डिप्लोमा के बच्चे एक बार जोर से नीचे लिखेंगे भाई साहब। आज पता क्या लिखना है, आज जय माता दी लिखना है, ये भी लिखना है, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मेरे साथ लिखना है। लिखोगे क्या? ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।